आप गांव के लोगों की मेंटालिटी को नहीं जानते। एक बार जब लड़की शादी करके अपने मायके वापस आ जाती है तो वो उसके लिए सबसे बड़ी बदनामी बन जाती है। लोगों के ताने उन्हें जिंदगी भर जीने नहीं देंगे, इसलिए आपको उनको घर वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, उनका हमारी गुनहगार तो सजा भी मैं ही दूं और कोई नहीं। और हाँ, आपके नाम से दाग अभी तक हटा नहीं है। और किसी के मन में दुर्गा के 1% भी विश्वास मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। उसे अपने गुनाह कबूल करने होंगे, उसे आपसे माफी मांगनी होगी। दुर्गा को बर्बाद करना ही मेरे जीने का मकसद है और कुछ भी नहीं। उसे इस घर में वापस मैं लेके आऊंगा, जरूर लेकर आऊंगा। इस छोरे ने जो हमारी पोती के साथ किया, जिंदगी भर इसने माफ ना करूंगी। अरे अम्मा, एक झापट में उस एसपी की बुद्धि ठिकाने लगा देता मैं, अगर दुर्गा ने कसम ना दी होती तो। हेमा, दुर्गा का दाखिला करवा दो बस। हाँ दुर्गा। दुर्गा ईश्वर तुम अंदर जाना चाहती है क्योंकि बहुत ही खतरनाक लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं और तुम्हारा कल अकेडमी पहुंचना बहुत जरूरी है। सर, आप अपनी दुर्गा पे भरोसा रखिए। श्योर। फिर कल सुबह 3 बजे चलेंगे, तुम तैयार रहना। ठीक है सर, आप भी जाके रेस्ट कर लीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। भाई साहब होंगे, मैं देखता हूँ। रुक जाइए। आप इस घर के अंदर कदम नहीं रखेंगे, सुना ना आपने? आप इस घर के अंदर नहीं आएंगी। देख एसपी, मैं तारे से कह रहा हूँ, हमारे हाथों से अगर बचना चाहता है ना, किप्पे निकल जाए यहाँ से। अरे सॉरी चाचा जी, मैं तो सिर्फ दुर्गा को लेने आया हूँ और लेकर जाऊंगा। सुन, ए दुर्गा, दुर्गा, देखो देखो तुम्हारा पति आ गया तुम्हें भिवानी से लेने। दुर्गा कहाँ हो तुम? सुन दुर्गा, सासू माँ, आप शायद अपने मैनर्स अंदर ही भूल गए हैं। कोई बात नहीं, मैं ही आपको याद दिला देती हूँ। अपनी नई बहू का स्वागत खुशी से आरती उतार के किया जाता है, ना कि करेला चढ़ी बातें सुनाकर। खैर, अंदर तो मैं आके रहूंगी और उसके साथ साथ आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ भी लाई हूँ। आपने और ससुर जी ने मेरे लिए इतनी प्रेयर्स जो की, देखिए आज मेरा एकेडमी में एडमिशन भी हो गया। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरे अंदर की आग को हवा मिल गई। दुर्गा, हमारे रहते ना तो आप एकेडमी में जा पाएंगी और ना ही इस घर के अंदर आ पाएंगी। नहीं, आप मुझे दोनों ही करने से नहीं रोक सकते। इतना विश्वास है तो फिर ठीक है दुर्गा, हम प्रिंस के लिए आपको एक बार इस घर के अंदर उनके साथ रहने की इजाजत भी दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त होगी।
ना तो आप एकेडमी में जाएंगी और ना ही किसी चैंपियनशिप का हिस्सा बनेंगी, क्योंकि हमारे घर की बहू किसी रेस में नहीं दौड़ेंगी। सासू माँ, आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं चैंपियनशिप में दौड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। और जहां तक रही एसपी की बात, तो अपनी सारी सच्चाई उसके सामने लाकर ही रहूंगी। और हाँ, उसे सही रास्ते पर भी ले आऊंगी। दुर्गा! रख के जा रहे हैं तो? दुर्गा! दुर्गा चल। दुर्गा! एक सेकेंड। दुर्गा कहाँ छुपा के रखा है दुर्गा को? इसीलिए मैं इसी घर में रहूंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। सासू माँ, शादी करवा के तो आपका काम खत्म हो गया, पर शादी के बाद मेरा काम अभी शुरू होता है। दुर्गा! दुर्गा जरूर इनके साथ होगी। रुक रुक। एसपी, उठा बंडू, उठा। आजा आजा आजा, आराम से आराम से। कोई ना इसके सिर पे कोई खून नजर नहीं आ रहा, और भी कहीं नहीं है, कोई अंदरूनी चोट लग रही है मेरे को। एसपी, इसे क्या हो गया? ये यहाँ कैसे आ गया? दुर्गा से मिलने आया था, ये सीढ़ी से गिर गया। मरने लग रहा है, इसको अंदरूनी चोट लग गई है, खून तो निकल नहीं रहा कहीं से भी। दामाद जी, कहाँ लगी आपको? दर्द हो रहा है ज्यादा आपको? हाँ? एसपी, कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें? लगी कहाँ पे? कुछ बोलो। हाँ बोलो, कुछ तो बोलो। हुआ क्या तुम्हें? अरे कुछ तो बोलो। कोई जल्दी से डॉक्टर को तो बुला दो जी। जिस महारानी को प्रिंस लेने गए हैं, वो तो यहाँ हमारे घर के बाहर धरना देकर बैठी है। प्रिंस पता नहीं कहाँ रह गए, कहाँ इतना समय लग गया उन्हें। अब तक तो आ जाना चाहिए था, फोन भी नहीं उठा रहे हमारा। गायत्री, प्रिंस जैसे ही वहां पहुंचा होगा उसे पता चल गया होगा कि दुर्गा यहाँ पर है। वो यहाँ के लिए निकल गया होगा। तुम परेशान मत। यही तो हम कह रहे हैं कि अब तक तो उन्हें पता चल गया होगा, फिर रह कहाँ गए वो? हमें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। गायत्री, तुम बिना मतलब अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हो।
प्रिंस बहुत स्ट्रांग है, वो आ जाएगा। फिलहाल ये सोचना ज्यादा जरूरी है कि इस लड़की को यहां से कैसे लौटाया जाए, क्योंकि अगर ये दुर्गा यहां टिक गई तो हमारी सच्चाई प्रिंस के सामने आने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। ऐसा होने से ये खुद रोकेंगी, क्योंकि इनके लिए एकेडमी में जाना, अपने सपने पूरे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बार ये एकेडमी में चली गई ना, तो हम इन्हें इस घर में वापस कभी नहीं आने देंगे, कभी नहीं। डॉक्टर साहब, कोई घबराने की बात तो ना है? जी घबराने की कोई बात नहीं है। रीढ़ की हड्डी का हिस्सा मोचाने से जाम हो गया है। शुक्र है कि गहरी चोट नहीं लगी, वरना जिंदगी भर के लिए परेशानी हो जाती। डॉक्टर साहब, अच्छी तरीके से जांच कर लो और आप ही बता दो कौन से अस्पताल में लेकर के जाना है। देखिए, मेरी तो बस यही सलाह है कि इन्हें बिल्कुल भी हिलने डुलने मत दीजिए, वरना जो चोट हल्की है वो बड़ी होने में टाइम नहीं लगेगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इन्हें आप टाइम टू टाइम दे दीजिए। मैं डॉक्टर साहब को छोड़ के आता हूँ। हट बंटू, लाओ डॉक्टर साहब, आइए। जी, हमारे को लग रहा है कि अब गायत्री जी और दुर्गा को इत्तला कर देना चाहिए। अमृता, कोई जरूरत नहीं है दुर्गा को फोन करने की। ये बात सिर्फ इसकी माँ को बताई जाएगी। कल से दुर्गा एकेडमी जाने वाली है। मैं नहीं चाहता कि इस बेवकूफ लड़के की वजह से उसकी ट्रेनिंग में कोई रुकावट आए। जब शरीर में जान ना हो ना, तो शांति से आराम करना चाहिए, और नहीं तो सर जी, एक मिनट जी, कहिए। छोटी सी मदद चाहिए। हाँ बताइए बताइए, आपको जाना होगा सर जी। ये सुपाड़ जाने कौन सी कूटनीति करने जा रहा है। आज मेरे दुश्मन लड़ाई के केसेस हो गया, से कुछ कहा भी नहीं। मैं यहाँ ठंड में ठिठुर रही हूँ, कोई चैन से सो रहा है? वो भी बता दो। दुर्गा, तुम इतनी रात गई यहाँ, और ये सामान? सब वो छोड़िए, आप इतनी जल्दी यहाँ? सब ठीक तो है घर पे? आप? हाँ सब ठीक है घर पे। हमें अभी निकलना होगा। जाना होगा? कहाँ पर? वो मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।